लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, है ना। और इसकी अपन बात करें तो पहले अपन बात करें कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली बात तो अपन ये करें, तो अपन बात करें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की यानी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको इतना तो पता होगा कि अपन बात करें कि इस तरीके से नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। और आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाती है इन्हें अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लेटीट्यूड लाइंस। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो ये अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची गई है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, या इनको आप कहते हैं लेटीट्यूड लाइंस। कौन सी रेखाएं, लेटीट्यूड। अब बात यह आती है कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण क्यों किया गया। अब मैं कहूं कि किसी व्यक्ति को, मान लो आपको यहां से उज्जैन जाना है, उज्जैन का है एमपी में, और मैं कहूं कि आपको उज्जैन जाना है, तो आप क्या करोगे, कैसे जाओगे। मैं कहूं आपको अभी इसी वक्त उज्जैन के लिए निकलना है, तो आप क्या करोगे, उज्जैन को अक्षांश और देशांतर देखोगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखोगे, क्या करोगे बताओ। मैं कह रहा हूं आपको उज्जैन जाना है अभी इसी क्लास से, तो क्या करोगे आप, हा? कैसे जाना है, कौन सी बस जाएगी, कौन सी ट्रेन जाएगी, वो देखोगे आप। इसका मतलब आपने अक्षांश और देशांतर रेखा तो नहीं देखा यहां। चलो कोई बात नहीं, अपन यहां पर तो फिर भी पूछते पूछते चले जाते हैं। अपन उदयपुर चले जाएंगे या चित्तौड़ चले जाएंगे और आप कहेंगे कि आगे उज्जैन किधर है, कोई बात नहीं। पर मैं कहूं कि प्रशांत महासागर में आप यात्रा कर रहे हैं, अब यात्रा कर रहे हैं, तो वहां किसको पूछोगे आप, वहां किसको पूछोगे कि अफ्रीका किधर है या अमेरिका किधर है। तो आपको वहां पर क्या देखना पड़ेगा, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखना पड़ेगा। आप किसी प्लेन को उड़ा रहे हैं, खुद पायलट हैं आप, तो आपको लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही देखना पड़ेगा। ये थोड़ी कहोगे कि भाई जयपुर में एयरपोर्ट पे भाई मेरी प्लेन दिख रही है कि नहीं दिख रही, ऐसे थोड़ी करेंगे। मतलब अपन को लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस देखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये समझ में आ गई कि किसी भी स्थान की जानकारी के लिए आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का आवश्यकता है। आजकल ऑनलाइन कुछ भी आप मंगाते हैं तो कैसे पूछता है, आपके पास कैसे पहुंच जाता है, वो मैप से, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन से। आप आजकल लाइव जाते हो तो उसमें क्या है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सही बात है ना। तो इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई भाई, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किसी स्थान की जानकारी के लिए किया गया है। इसके अलावा और बात कहूं मैं, अभी रूस और जॉर्डन के मध्य युद्ध हो रहा था, और मान लो अपन को कोई मिसाइल छोड़नी है, और मिसाइल छोड़नी है अपन को कहां पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अपन को कराची में छोड़नी है। अब आपने उसमें कीवर्ड दे दिया कराची। अब मिसाइल अटैक करने के लिए गई पाकिस्तान, कराची के 2 बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे गहलोत जी ने जयपुर के 2 कर दिए ना, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण, तो उधर भी कराची ए कराची बी। अब मिसाइल कहां जाए, कहां गिरे बताओ।
कराची ए और कराची बी दोनों लिखे हुए हैं, ए में गिरेगी बी में गिरेगी। अब मतलब यह है कि ए पे गिर गई तो हो सकता है अपन तो बी पे गिराना चाह रहे हो, और बी पे गिर गई तो हो सकता है हम तो ए पे गिराना चाह रहे हो। मामला तो गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, वो तकनीकी क्या है, एक ओल्ड तकनीकी है। न्यू तकनीकी के अंदर अपन क्या डालेंगे, उसका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डाल देंगे। इतनी अक्षांश और इतने देशांतर पे जाके ये फायर करेगी। तो चाहे जयपुर हो, चाहे जेतपुर हो, चाहे कराची हो, चाहे और कुछ हो। समझ में आ गई ना? इसका मतलब आपको ये समझ में आ गई कि सर अक्षांश और देशांतर का निर्धारण मेनली किसी स्थान का क्या करने के लिए है, किसी स्थान का ज्ञान करने के लिए अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया गया। अब उसके बाद में मैं बात करूं कौन सी, अक्षांश रेखाओं की। कौन सी रेखाओं की? अक्षांश रेखाओं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, केवल एक पॉइंट बताया मैंने अभी तक। अब मैं मेनली बात करूं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइंस। और आप सब ने इस प्रकार से अपना मैप है, या इस प्रकार से आपकी अर्थ है मैं मान लूं, और इस अर्थ पे अपन चर्चा करें तो बीचों बीच में मैंने लाइन खींच दी। ये पूरा का पूरा एक गोला है, और इस गोले के सेंटर में मैंने एक लाइन खींच दी। तो इस गोले के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। इसको आप बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइंस। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो मध्य रेखा, इक्वेटर। ये इक्वेटर अर्थ को 2 पार्टों में डिवाइडेशन करती है। इसको तो आप बोलते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, तो इसको बोलेंगे आप उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे आप? दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। 2 पार्ट हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह आती है कि इन अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया। तो मैंने कहा कि भाई जब अक्षांश और देशांतर नहीं होती तो समस्या उत्पन्न हो जाती। जाना तो अमेरिका पहुंच जाते ऑस्ट्रेलिया, जाना ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते अमेरिका। पर इसीलिए अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या किया? निर्धारण किया। हम निर्धारण किया तो मैं बात करूं यहां की, कि मैंने कहा यहां पर कि इन रेखाओं का निर्धारण किया कैसे। इस तरीके से हैं, और आप ये कह रहे हैं ये पृथ्वी का सेंटर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और मैं बात करूं कि इस प्रकार से आपने देखा होगा चाप, मैथमेटिक्स में यूज करते हो ना चाप। उस चाप पे मैं कहूं, उस चाप पे आपने ऐसे देखा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। लास्ट में आता है कितना डिग्री? इधर 80 और इधर भी 80, 88, वही 1, 2, 3, 4 ऐसे आता है। देख लेते हैं यदि है तो उसका। इसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं है। तो इधर देख लो आप, तो
आपका देखा हुआ है सबका। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें 89 तक संख्या होती है, इधर भी 89 और 90 केवल कितने बार होता है। मैं इस चाप को यहां रख दूं, मैं अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया वो बताना चाह रहा हूं। मैं यहां पर क्या किया कि यहां पर 1 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का? इस सेंटर से 1 डिग्री का कोण बनाया। इधर भी कितने डिग्री का, और इसको मिला दिया तो कितने डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इससे 2 डिग्री का कोण बनाया, इधर भी कितने डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये लो 2 डिग्री का, और इसको मिला दिया कितनी डिग्री अक्षांश हो गई। इधर कितनी डिग्री, 3 डिग्री, इधर कितनी डिग्री, 3 डिग्री, मिला दिया कितनी डिग्री अक्षांश रेखा। अब बताओ इधर कितनी डिग्री, लास्ट में 89, इधर भी कितनी 89, खींच दी कितनी हो गई 90। केवल कितनी बार है, तो रेखा तो खींच नहीं सकती। आप कभी भी ग्लोब में देखना है तो ये आपको बिंदु से दर्शाया जाएगा। किससे दिखाई देगा, बिंदु से। तो आप कुल मिला के आप ये कह देंगे कि सर इधर की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है ये इसके समान कोणीय दूरी पर, जैसे आप कहेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जो भी है, इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लास्ट में 89, 90, इधर भी 89 और 90। सही बात है ना। मतलब आप कह देंगे कि इधर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर 0 डिग्री है। 1 डिग्री क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इधर 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मतलब इधर तो हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में तो साउथ साउथ बोलेंगे, और नॉर्थ में क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई आपको यह पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी, तो क्या कहोगे आप, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी। अब देखो 0 से 1 से स्टार्ट है ना, इधर 1 से लेकर कितनी तक है, 80, रेखाएं तो 89 तक ही है। तो आप कह देंगे 89 प्लस 89 और एक 0 भी तो लाइन है, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 1 रेखाएं 179 होगी। कितनी होगी, और आपको पूछ ले कुल अक्षांश कितने, तो आपको पता है कि इसमें 2 और जोड़ देंगे 90, और समझ में आ रही है बात। तो आप कह देंगे कि 179 प्लस 2 बराबर 181। बताओ कोई दिक्कत आई क्या। तो ये तो थोड़ी सी अपने मोटी मोटी बात की। इसके अलावा 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को जोन या क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। जोन या कटिबंध कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। कितने किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। एक बात ये भी समझ लें कि 1 डिग्री में है ना 60 मिनट होती है, 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड होती है, और इसके बराबर डिस्टेंस कितनी किलोमीटर होती है। अब आप ये कहोगे कि सर मिनट सेकंड तो हम तो पहले ही जानते हैं भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होती है, पर आपको वो समय का पता है। किसका पता है, समय का। दूरी का पैमाना नहीं पता, ये दूरी का पैमाना है। किसका पैमाना है, दूरी का पैमाना। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस तरीके से अपन ने चर्चाएं की हैं। तो हेडिंग डाल लो आप, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। कोई बात नहीं, और समझ लो, है ना।
अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। वापिस हेडिंग डाल लो अक्षांश रेखा नीचे, वापिस हेडिंग डाल लो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और इसमें लिखें वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी या ग्लोब पर पृथ्वी या ग्लोब पर पृथ्वी या ग्लोब पर भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी पर समान कोणीय दूरी पर उत्तर व दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गई होगी बात। डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, बाकी आपके समझ में आ गई होगी बात। इधर देख लो फिर, ये पृथ्वी का केंद्र है, इसके समान कोणीय दूरी पर उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, और ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम बोल दो चाहे पश्चिम से, इंग्लिश में लेटीट्यूड बोलते हो तो लेटी हुई है, लेटीट्यूड हो गई। हिंदी में अक्षांश बोलते हो, ऐप और अक्षांश, ऐप और आड़ी रेखा, तो आड़ी रेखा तो ऐसे होगी, ऐसे थोड़ी होगी, तो अक्षांश हो गई कुल मिला के। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आगे लिखो, आगे लिखें कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? रेखा आते ही आपको 179 करना है, ठीक है, क्योंकि ये दो क्या नहीं है, रेखा नहीं है। आगे लिखो कुल अक्षांश, आगे लिखो कुल अक्षांश, कुल अक्षांश 181 है। कुल अक्षांश 181 है। कुल अक्षांश 181 है। कुल अक्षांश कितने? 181। आगे लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखें दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को जोन या कटिबंध कहते हैं। जोन या कटिबंध कहते हैं। मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? आगे लिखो नेक्स्ट, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी,
दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। अब एक बार है ना, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लो। मैं इसको लिख देता हूं यहीं पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से आप नोट कर लो इसको। ये है कुल अक्षांश रेखा। और ये है कुल अक्षांश। और ये भी इधर लिख लेना, इसी तरीके से बना लो इसको। चलो तो आगे चलते हैं ना। तो अपन ने बात की कि 2 हेमिस्फीयर हो गए, जोन या कटिबंध हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 100
11 किलोमीटर हो गया। ये आपने नोट कर लिया होगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ले 179, कुल अक्षांश पूछ ले तो कुल अक्षांश पूछ ले तो 181। इस प्रकार से अब आगे लिखो नेक्स्ट लिखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में, पृथ्वी को दो गोलार्धों में, विभाजित करती है, विभाजित करती है। कितने गोलार्धों में? 2 गोलार्धों में। एक तो लिख लोगे नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और एक लिख लो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। कर लिया इतना? अब आगे चलते हैं और इधर ध्यान दो। अपन कहें कि इस तरीके से यह अपनी अर्थ है, और इस अर्थ में ये तो कितने डिग्री है? 0 डिग्री बीचों बीच में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये तो समझ में आ गई होगी। 0 के हमेशा इधर दक्षिण दक्षिण लगेंगे, इधर हमेशा, इसीलिए तो हेमिस्फीयर हुआ। और आप ये समझें कि इसको तो बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, है ना। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं कैंसर लाइन, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? और इसको बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव है। और इसको बोलते हैं आप आर्कटिक रेखा, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? ये प्रमुख रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैंसर लाइन, इसको कैप्रिकॉर्न, इसको इक्वेटर। मेजर तो ये ध्यान रखें। फिर भी याद नहीं हो तो कै खे गए पढ़ते तो कै ऊपर ही आता है। ऊपर वाले तो कर्क, नीचे वाले मकर, बीच में भूमध्य। याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर होता क्या है कि इस प्रकार से ये कर्क रेखा है, और ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी है? मकर रेखा है।
इसको दो बार काटती है, ये नदी है और यह है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? इसको काटती है दो बार और वो है कांगो रिवर, और इसको दो बार काटती है, वो है माही रिवर। अब आपको कोई पूछ ले कि कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी, भूमध्य रेखा को दो बार और आपकी मकर रेखा को दो बार, बस यही एग्जाम में आते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इसको छाप लो, फटाफट नोट कर लो। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्टिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। माई नदी दो बार काटती है, कांगो नदी दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। इतना नोट कर लिया हो तो आगे लिखे एरो का निशान लगाते हुए, और इसमें लिखो माही नदी को दो बार, सॉरी, कर्क रेखा को दो बार, कर्क रेखा को दो बार, कर्क रेखा को दो बार, कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है। कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है। कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है। कौन सी नदी? ब्रैकेट में कर लो, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। कहां पर काटती है? बांसवाड़ा मतलब समझ गए, राजस्थान, है ना, बांसवाड़ा में काटती है। तो आपको पूछ लें कि कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है तो बता देंगे माही नदी।
बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत, जो भी ऑप्शन में हो आप कर देंगे। आगे लिखो, भूमध्य रेखा को 2 बार, इक्वेटर, भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो नदी है और देश भी कांगो ही है। कौन सा देश? कांगो देश में, और कांगो देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये लिख लो ब्रैकेट में चाहे आप, कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप, नदी भी कांगो, देश भी कांगो, महाद्वीप अफ्रीका, महाद्वीप अफ्रीका, महाद्वीप अफ्रीका, महाद्वीप अफ्रीका, महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। चलिए आगे लिखो नेक्स्ट, मकर रेखा को 2 बार, आगे लिखो मकर रेखा को 2 बार, मकर रेखा को 2 बार, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। लिम्पोपो नदी काटती है। अफ्रीका देश कौन सा? दक्षिण अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप। देश तो कौन सा है? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका किस में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में। इतनी बात कर ली अपन ने, कोई दिक्कत यहां तक? 3 लाइनों की बातें की, इनको कौन कौन सी नदियां कहां पर काटती है वो अपन ने चर्चाएं की। अब उसके बाद में बात करूं कि ये अपना इस तरीके से भारत है। इस तरीके से अपना भारत है, और इस भारत के मध्य से यहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? तो आप ये कह देंगे ना कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या साउथ लेटीट्यूड? नॉर्थ लेटीट्यूड। यहां पर जो है अपना कौन सा देश है? सॉरी, कौन सा राज्य है? गुजरात। यहां पर कौन है? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। याद होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो मैप से याद करोगे आप। आपको पता है अपने बांसवाड़ा के इधर तो गुजरात है और बांसवाड़ा के इधर एमपी है, तो 3 तो वैसे याद हो गए, गुजरात, राजस्थान और एमपी। एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, कौन हुआ था? और बिहार से अलग हुआ था झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर भी आपको याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना, छत्जा। कहां जा? छत्जा बंगाली मित्र। कौन सा मित्र? और ये तो 3 तो याद रह जाएंगे। छत का मतलब छत्तीसगढ़, और यहां अपन ने बताया था क्या? गुजरात, गु मेरा, गुमराह छतजा बंगाली मित्र। गु का मतलब, मैं का मतलब, रा का मतलब, छत का मतलब, जा का मतलब, बंगाली का मतलब, मी का मतलब, त्रय का मतलब। बस याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप लिखो
लिखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एरो का निशान लगाते हुए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ब्रैकेट में कर लो करक रेखा, कैंसर लाइन, करक रेखा, करक रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। किसके मध्य से? जिस पर निम्न 8 राज्य अवस्थित हैं, जिस पर निम्न 8 राज्य अवस्थित हैं, जिस पर निम्न 8 राज्य अवस्थित हैं, 8 स्टेट अवस्थित हैं। कितने राज्य अवस्थित हैं? 8 राज्य अवस्थित हैं। लिख लो कौन कौन से 8। नंबर 1 लिखो गुजरात, 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 राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, सामने लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरती है? आपको ये पूछ ले कि पृथ्वी के मध्य से तो कौन सी? भूमध्य। और भारत के मध्य से करक रेखा। कौन सी रेखा? जिस पर कितने राज्य अवस्थित हैं? 8 आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अलावा बात करूं मैं, आपने कभी अफ्रीका का मैप देखा होगा। इस तरीके से आपका अफ्रीका का मैप होता है, अफ्रीका महाद्वीप का। इस अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है? करक रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ये तो कौन सी रेखा है? ये कौन सी है? और ये कौन सी है? 3 रेखाएं गुजरती है। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट एकमात्र है, एकमात्र महाद्वीप है जिससे करक, मकर और भूमध्य रेखा केवल एकमात्र महाद्वीप है। तो आपको पूछेगा कि ऐसा महाद्वीप बताओ जिससे करक, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आप कह देंगे सर कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। कोई समस्या? तो लिख लो ये पॉइंट भी लिखो, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे करक, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है, जिससे करक, मकर व भूमध्य रेखा गुजरती है, करक, मकर व भूमध्य रेखा गुजरती है, करक, मकर व भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कोई समस्या? इसके अलावा अफ्रीका में देखोगे आप तो अफ्रीका से ही यहां पर इस तरीके से एक रेखा आती है, यूं, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइंस, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो मेरे को ये बताओ, ये 0 डिग्री थी तो इधर उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा हो गया? अब ये 0 डिग्री देशांतर, तो इधर कौन सा गोलार्ध? पूर्वी, और इधर, इसका मतलब ये देखो पूर्वी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी में भी है, ये उत्तरी में भी है, और इसका मतलब एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कितने गोलार्धों में? एकमात्र ऐसा महाद्वीप है
बाकी तो दो दो गोलार्धों में ही है या एक गोलार्ध में ही है, पर ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कितने गोलार्धों में है? 4 गोलार्धों में है ना। तो लिखो, आप लिखो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कितने गोलार्धों में? वो कौन सा है? अफ्रीका है। कोई समस्या? ठीक है, तो इस प्रकार से अपने चर्चाएं की, समझ में आई होगी। बाकी की चर्चाएं करेंगे अपन कल की क्लास में। ओके, धन्यवाद।